अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो वेलकम एक और न्यू जो व्लॉग छोटा सा। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोग साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें आज हम लोग बनाएंगे चिकन अचार गोश्त। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। और उसके साथ ही जो है दूसरी रेसिपी वो हम बनाएंगे आज आटे की जो रोटी बनाएंगे हम, उसमें आटा वगैरह गूँदेंगे नहीं और बस ऐसे लिक्विड डो की हम रोटी बनाएंगे जिस तरह जो है पठान बनाते होते हैं, और पश्तो में हम लोग इसे बोलते हैं विशेले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया गंदम का आटा और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। जिस तरह हम आटे में थोड़ा सा डालते हैं नमक ना, इसी तरह से बस मैंने डाला है नमक। और उसके बाद जो है इसे हम पानी से गूँध देंगे, लेकिन हमने इसे इस तरह गूँधना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह भी ना रहे और बिल्कुल ना स्मूथ से इसके ना हमने बनाना है लिक्विड डो सा, बिल्कुल पतला सा, जिस तरह हम चावलों के आटे की बनाई थी ना मैंने पिछली कुछ वीडियो में। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम चावलों का आटा किस तरह गूँधते हैं, तो सेम उसी तरह हमने इसका आटा गूँधना है। तो मेरे बच्चों को तो ये नाश्ते में पसंद है बहुत ज़्यादा, तो पराठे उनको इतने अच्छे नहीं लगते, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें यहाँ पे इसको ना हम गूँध लेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पहले इस तरह बनाई है कभी, और अगर बनाई है तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं। तो हम पठान तो इसे वेशले बोलते हैं। और मैं अपने बच्चों के लिए तकरीबन डेली ही या चावलों की बनाती हूँ या फिर इस तरह की। ये देखें अब इस तरह से आटा ना हम गूँध लिया मैंने। तो पहले जो है वो बना रही हूँ मैं चाय, और चाय के बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी ये। तो खैर चाय वगैरह बना ली, उसके बाद तवे पे ना मैंने लगाया है घी और इसे मैंने ग्रीस कर लिया ताकि चिपके ना नीचे। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डो जो है वो हम डालेंगे तवे पे और हाथ को थोड़ा सा गीला करके ना, तो इस तरह से ना इसकी गोल सी रोटी बना लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसे ना कटोरी से या चम्मच से किसी चीज़ से भी इस तरह फैला सकती हैं कि लाइक गोल सी रोटी बन जाए, लेकिन हाथ से करना ना हमें ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक है, एक साइड से पक जाने के बाद ना इसे आराम से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको हम पलट देंगे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये नाश्ते का तो वैसे कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये मैं बना रही हूँ दाऊद के लिए चाय और ये विशले, क्योंकि वो थोड़ा खाने के पीने के मामले में ना बहुत ही नखरे करता है ना, ऐसे कुछ भी नहीं खाता, उसको बेवक्ती कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन चाय पराठा हो या चाय के साथ विशले हो या चाय के साथ चावलों की रोटी हो, तो वो उसको 3 टाइम भी मिल जाए तो वो खा लेते हैं। तो उसके लिए बना रही थी, साथ फिर यानी फ़ातिमा और जुनैरा भी थी, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए भी बना रही थी कि वो तीनों खा लेंगे। तो बस इस तरह से ना सारी रोटियां बना ली थी इनकी मैंने। तो आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को वैसे अच्छी लगती हैं और हेल्थी भी होती हैं, क्योंकि इसमें गंदम का आटा होता है। और स्पेशली वो औरतें जिनको आटा गूँदना झंझट लगता है ना, तो वो इस तरह बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है मैंने अपना हेयर कलर करना था, और ये है मेरा हेयर कलर। तो मैं यहाँ पे करूँगी हेयर कलर। और ये जो है ना ये जो मेहंदी का कलर होता है ना, जैसे मेहरून सा, सेम उसी तरह है, लेकिन मैं कोई मुस्तकिल कलर नहीं करती। बस कभी जब जैसे शादी वगैरह है तो अब कर रही हूँ, और या ईद वगैरह पे इस तरह कर लेती हूँ। और इसलिए ना मैं इसके जो डब्बी वाला होता है वो लेके नहीं रखती, बस मुझे एक साशी काफ़ी होता है, क्योंकि मैंने कौन सा हर बार करना होता है, या मेरे बालों का कोई कलर वाइट है या चेंज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बालों को थोड़ा सा शाइनी करने के लिए और इसलिए किया। तो ये इसकी है क्रीम और वो डेवलपर। तो इसे हम पहले से तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम फिर लगाएंगे अपने बालों में। ये कुछ इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया, इस तरह बन गया। अब ये बालों का कलर ना ये था, तो अच्छा आया था, और मुझे ये कलर ना वैसे पसंद भी है, और मेरे स्किन टोन के साथ ये कलर ना सूट भी करता है। तो ये था मेरा हेयर कलर। और मौसम जो है वो काफ़ी ठंड भी हो चुकी है, ख़राब भी है मौसम।
रात भी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, अभी भी हवा है बहुत। तो ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है वैसे, क्योंकि सर्दियाँ ना अब दिसंबर भी बस ख़त्म होने वाला है, जनवरी है और फिर फरवरी, 2 महीने तो हैं सर्दी के, लेकिन इन 2 महीनों में ही सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे बीमार हुए हुए हैं और ख़ुद भी बीमार। तो मेरी तबीयत तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी सुनैरा की नहीं ठीक हुई, और बाकी 2 जो हैं वो भी अब शुक्र है ठीक हो गए हैं। तो आसमान में बादल वगैरह भी आए हुए थे, सुबह भी बहुत ज़्यादा बादल थे, हवा चल रही थी, अभी भी हवा चल रही है, और रात में भी बारिश हुई थी, और इम्कान अभी भी है जैसे कि ना बारिश होनी हो। तो दिसंबर के एंड जो होता है वो तो ऐसे ही होता है कि बस बारिश हो रही होती है, बारिश बारिश और बारिश ही हो रही होती है। तो ये मैं अब आई थी ना बाहर, खाना वगैरह बनाना था किचन में, तो बाहर ना बारिश वगैरह थी, क्योंकि खाना आज मैंने बनाया थोड़ा सा लेट, तो बारिश वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। अब जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन अचार गोश्त की, और ये है मेरा फेवरेट। मुझे अचार गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं अपनी ही बस पसंद पे बना रही थी। रोज़ मैंने बच्चों से पूछना होता है या इनके पापा से इनकी पसंद का बनाती हूँ, आज फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी पसंद का बना लूँ। तो मैंने चिकन लिया है और उससे मैंने पहले धो लिया है चिकन को। इसके बाद मैंने चिकन में ऐड किया है दही। तो दही मैंने लिया है तकरीबन 1 कप, और उसके बाद जो है ये मैंने लिया है अचार गोश्त का साशे। तो बस 1 साशे ना इसके लिए काफ़ी है। तो इसके ऐड किए मैंने अचार गोश्त का साशे। ऐड करने के बाद इसे हम कर लेंगे मिक्स, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह है, और ऐसे मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि वो हम ना जब ग्रेवी बनाएंगे ना हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने लिए हैं 3 टमाटर, और ऑयल में मैंने पहले टमाटरों को अच्छे तरीके से फ्राई किया, ताकि ये अच्छे से ना मैश भी हो जाए इस तरह से। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, इसे अब हम ना अच्छे तरीके से इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी तरह पक भी जाए और ये मिक्स भी हो जाए, टमाटर अच्छे तरीके से ना गल जाए। ये देखें, ये गल गए हैं। तो मैं ना इतनी देर तो मतलब पकाती हूँ कि मुझे ना सालन में टमाटर जो है ना वो साबुत अच्छे नहीं लगते, तो इतनी देर तक पकाती हूँ कि टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं, या फिर अगर प्याज वगैरह भी हो ना तो वो भी मैश हो जाएं। लेकिन अचार गोश्त में प्याज तो डलते नहीं है, बस टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन डलता है। तो मैं अभी उसी को ही पका रही थी कि ये अच्छी तरीके से पक जाएँ, और कुछ हवा की वजह से ना आग ज़्यादा तेज़ जल भी नहीं रही थी, हवा नहीं छोड़ रही थी, तो फिर वो तपिश नहीं लगती, इसलिए भी थोड़ा सा ना टाइम लग रहा था। ये देखें, टमाटर अब अच्छे तरीके से गल जाए ना, तो इसमें फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी ये आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिला करेगा। अच्छा, ये ना अब अच्छी तरीके से पक गए हैं, तो जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, तो वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसे अच्छे तरीके से और पकाएंगे, ताकि दही जो है उसका पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरीके से इसमें भुन जाए। आप चाहें तो यहाँ पे इस पे ढक के भी रख सकती हैं, और चाहें तो इस तरह खुला भी रख सकती हैं। तो ये अब अच्छी तरीके से पक रहा है, तो हमने बस इतनी देर पकाने के ये ना चिकन जो है अच्छी तरह से पक भी जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना आप इसको थोड़ा सा ना टेस्ट करके ना चख के देख लें, अगर आपको नमक कम लगे या मसाला थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि मैंने एक ही साशे ऐड किया था, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं भी नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो इसलिए हमारे लिए ना ये बेस्ट था। तो बस ये थी रेसिपी, ये भी खाना तैयार हो गया, और ये था विलेज स्पेशल अचार गोश्त। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा हेयर कलर वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।